फिल्म शुरू होते ही दिखाते हैं कि धरती पर कोई जीवन नहीं है, ना कोई इंसान है ना कोई जीव। पूरी धरती वीरान होती है। अब आगे दिखाते हैं कि एक एलियन शिप आता है और धरती पर पहले से ही एक एलियन होता है जो कि एक बहुत बड़े झरने के किनारे आता है। उसके हाथ में एक लिक्विड होता है। वो उस लिक्विड को पी जाता है और पीने के साथ ही उसकी बॉडी पिघलने लगती है और पिघलकर उस झरने के पानी के साथ बह जाता है। पानी के साथ बह जाने के बाद ये दिखाते हैं कि उसके डीएनए से धरती पर जीवन की शुरुआत होती है। इस सीन के बाद अब 35,000 साल बाद का सीन दिखाते हैं। इस समय तक इंसान काफी विकसित हो जाता है। आगे दिखाते हैं कि कुछ साइंटिस्ट एक गुफा में कुछ ढूंढ रहे होते हैं और अंदर उन्हें एक चित्र दिखाई देता है। ये चित्र 35,000 साल पुरानी होती है। इस चित्र में एक आदमी तारों की तरफ इशारा कर रहा होता है। ये चित्र देखने के बाद सब बहुत खुश होते हैं क्योंकि इन्हें ऐसी और भी तस्वीरें पृथ्वी के अलग अलग देशों में मिलती है और जिन जगहों पर ये मिले होते हैं उनका आपस में कोई संबंध नहीं होता। यानी कि आज से लगभग 35,000 साल पहले उस जमाने में ना कोई हवाई जहाज था ना कोई गाड़ी, लेकिन फिर भी इन जगहों का आपस में इतनी दूरी होने के बावजूद भी हर जगह एक जैसी तस्वीरें मिलती है। और इस तस्वीर में एक आदमी एक तारामंडल की ओर इशारा कर रहा होता है। तो वो ये सोचते हैं कि ये शायद हमारे लिए एक इनविटेशन है कि जिन लोगों ने हमें बनाया है वो चाहते हैं कि हम उन्हें ढूंढें। अब फिल्म में 2091 का सीन दिखाते हैं, यानी कि आज से बहुत आगे का समय। इसके बाद ये 17 लोगों की टीम बनाते हैं और एक स्पेसशिप में उसी तारामंडल की तरफ जाते हैं जो चित्र में दिखाया गया था। अब वो 17 के 17 लोग स्पेसशिप में एक स्लीपिंग चैम्बर के अंदर होते हैं। ये सब स्लीपिंग चैम्बर के अंदर 28 दिनों तक रहते हैं। हालांकि इस स्पेसशिप में सभी स्लीपिंग चैम्बर के अंदर सो रहे होते हैं, पर स्पेसशिप में एक इंसान अब भी जाग रहा होता है। दरअसल ये इंसान नहीं होता बल्कि एक रोबोट होता है। इसका नाम डेविड होता है। अब 28 महीनों की लंबी यात्रा के बाद वो उस ग्रह पर पहुंच जाते हैं जो इन्होंने चित्र में देखा था। अब रोबोट इन सबको एक एक करके स्लीपिंग चैम्बर से उठाता है और अब वो धीरे धीरे उस स्पेसशिप को उस ग्रह के वातावरण के अंदर ले जाते हैं। पर यहाँ इन्हें जीवन के कोई भी लक्षण नहीं दिखते। लेकिन तभी जब वो अपने जहाज को चट्टानों के बीच में से ले जा रहे होते हैं तो उन्हें एक कंस्ट्रक्शन दिखाई देता है जो कि एक सीधी लाइन में बना हुआ था। उनमें से एक साइंटिस्ट कहता है कि कुदरत कभी भी सीधी रेखा में कुछ नहीं बनाती और वो स्ट्रक्चर एक सीधी रेखा में बना हुआ है, यानी वहाँ जरूर कुछ ना कुछ है। और अब ये अपना स्पेसशिप वहाँ उतारने का फैसला करते हैं। उन्हें लगता है कि वहाँ जरूर कुछ ना कुछ होगा और वो धीरे धीरे स्पेसशिप को वहाँ उतारते हैं। और जब उनका स्पेसशिप वहाँ उतरता है तो वो देखते हैं कि वहाँ एक बहुत बड़ा पिरामिड होता है। उनमें से एक बोलता है कि हमें अभी वहाँ जाना चाहिए। तभी स्पेसशिप का पायलट बोलता है कि अब रात होने में कुछ ही घंटे बाकी है, हम वहाँ कल चलेंगे। ये जगह हमारे लिए एकदम अनजान है। लेकिन उनमें से एक साइंटिस्ट बोलता है कि नहीं, हमें अभी जाना है और मैं देखना चाहता हूँ कि वहाँ क्या है। इसके बाद सब के सब अपना स्पेस सूट पहनते हैं और वहाँ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। वहाँ का वातावरण काफी हद तक पृथ्वी के जैसा ही होता है, पर यहाँ की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज्यादा होती है और इसलिए वो सांस लेने के लिए हेलमेट पहनते हैं। अब सब के सब उस स्ट्रक्चर के अंदर जाते हैं और अंदर जाने के बाद वह अपना इमेज स्कैनर छोड़ते हैं ताकि वो पूरी गुफा का, उस पूरी जगह का स्कैन कर सके और एक 3D मैप बना सके। और वो जो स्कैनर होता है उसकी मदद से स्पेसशिप का पायलट शिप में उस स्ट्रक्चर का 3D मैप बना रहा होता है। अब वो एक ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां पर पानी की बूंदें ऊपर से नीचे गिर रही होती है। उनमें से एक बोलता है कि सूरज की गर्मी से मॉइस्चर पानी बनकर नीचे गिर रहा है। तभी चार्ली अपने मॉनिटर में देखता है और बोलता है कि यहाँ का वातावरण पूरी तरह से सुरक्षित है, ये बिल्कुल ही पृथ्वी की तरह है और हम यहाँ सांस ले सकते हैं। वो अपना हेलमेट उतारने लगता है। हालांकि डॉक्टर शो उसे ऐसा करने के लिए मना करती है, पर वो फिर भी अपना हेलमेट उतार देता है और उतारने के बाद उसे कुछ नहीं होता। वो उस वातावरण में आराम से सांस ले सकता था। यहाँ का वातावरण पूरी तरह से सुरक्षित होता है और इसके बाद सभी एक एक करके अपना हेलमेट उतार देते हैं और अब वो सब आगे बढ़ते हैं। तो डेविड, जो कि एक रोबोट है, वो दीवार पर कुछ निशान देखता है और उस निशान पर कोई चिपचिपा पदार्थ होता है। डेविड उन निशानों पर अपनी उंगलियां फेरता है। तभी वहाँ पर बड़े बड़े एलियन की आकृति आ जाती है जो इंसानों जैसी ही थी और उनसे ही होते हुए आगे की ओर चली जाती है। और ये देखकर सब काफी डर जाते हैं। वो उन आकृति का पीछा करते हैं तो वो देखते हैं कि सभी आकृतियां एक दरवाजे के पीछे चली गई, पर उनमें से एक भागते भागते गिर जाता है और इससे पहले कि वो दरवाजे के पार जाता, ऊपर से एक दरवाजा आता है और वो उस पर फंस जाता है। इसके बाद वहाँ अंधेरा हो जाता है
और वो जब टॉर्च जलाते हैं तो सच में वहाँ पर एक एलियन मरा होता है जो कि बहुत ही बड़ा होता है। दरअसल ये एक तरह का वीडियो रिकॉर्ड होता है जो कि 3D फॉर्मेट में रिकॉर्ड किया गया था और यह घटना आज से हजारों साल पहले घटित होती है जो कि उस समय एलियन के सिस्टम में रिकॉर्ड हो गई थी और डेविड के इन बटनों को दबाने की वजह से वो प्ले हो गया था। अब इस लाश का धड़ तो उनकी तरफ होता है लेकिन उसका सर दरवाजे की दूसरी तरफ होता है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि दरवाजा कैसे खुलेगा। तभी डेविड दीवार पर उंगलियों से कुछ लिखता है और वो दरवाजा खुल जाता है और दरवाजे के उस तरफ सच में उस एलियन का सर होता है। जब वो दरवाजे के दूसरी तरफ जाते हैं तो वहाँ पर एक बहुत बड़ी पेंटिंग होती है और वहाँ पर मटके जैसी बहुत सारी आकृतियां बनी होती है। उनके वहाँ जाने की वजह से वहाँ के वातावरण में कुछ बदलाव आने लगता है और वो पेंटिंग जो बहुत ही बड़ी होती है वो गलना शुरू हो जाती है। तभी डॉक्टर शो सबको बोलती है कि हमारी वजह से यहाँ के वातावरण में कुछ केमिकल चेंजेस आ रहे हैं, हमें यहाँ से जल्द वापस चले जाना चाहिए। अब डेविड जो कि एक रोबोट होता है वो देखता है कि मटके से कुछ काले रंग का लिक्विड निकल रहा है और जब वो उस लिक्विड को चेक करता है तो वो कहता है जीवन के निशान, यानी कि ये एलियन यहाँ पर नई नई जातियां बना रहे थे। जिस तरह से उन्होंने इंसानों को बनाया उसी तरह से वो यहाँ पर कुछ और नई प्रजातियां बना रहे थे। अब थोड़ी देर बाद उन्हें स्पेसशिप से कॉल आती है कि एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, तुम सब के सब जल्द से जल्द वापस स्पेसशिप में आ जाओ और 15 मिनट में हम स्पेसशिप का दरवाजा बंद कर देंगे। डॉक्टर शो जल्दी से उस एलियन के सर को एक बैग में रखती है और वापस जाने की तैयारी करती है और डेविड जो कि घड़े के लिक्विड को देख रहा था वो उनमें से एक मटके को अपने साथ रख लेता है और वो ये बात किसी को नहीं बताता। जब ये लोग पिरामिड से स्पेसशिप की तरफ जा रहे होते हैं तभी तूफान आ जाता है। अब बड़ी मुश्किल से ये सब के सब स्पेसशिप के अंदर पहुंच जाते हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है कि उनके 2 साथी उस पिरामिड के अंदर ही रह गए हैं। ये लोग उनसे वायरलेस से कांटेक्ट करते हैं और बताते हैं कि आज रात तुम वहीं रुक जाओ क्योंकि तूफान आ चुका है, हम लोग तुम्हें कल सुबह लेने आएंगे। अब डेविड जो वहां से मटका टाइप का लेकर आया था वो उसे खोलता है और उसके अंदर 3 ट्यूब निकलती है जिसमें डीएनए होते हैं। अब उसी रात डेविड चार्ली के लिए एक ड्रिंक बनाता है और चुपके से उसके ड्रिंक के अंदर वो डीएनए के बूंदे डाल देता है। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर शो जो कि उस एलियन के सर को लेकर आई थी वो उसको एक इंजेक्शन लगाते हैं और उसके सेल्स को करंट देते हैं तो उस सर में जान आ जाती है। पर थोड़ी ही देर के बाद उस सर में अजीब सी हरकत होने लगती है और वो सर फट जाता है। जब ये उस सर का डीएनए चेक करते हैं तो वो लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि उस सर का डीएनए और ह्यूमन का डीएनए बिल्कुल एक जैसा होता है। तो डॉक्टर शो कहती है कि हम इन्हीं में से एक है, यानी इन्हीं के वंशज हैं। अब उसी रात चार्ली और डॉक्टर शो के बीच में संभोग होता है। अब अगले सीन में दिखाते हैं कि जो लोग पिरामिड में रह गए थे उन लोगों को वहां पर एक सांप जैसा कुछ दिखाई देता है और उस सांप का जन्म जो लिक्विड टाइप का मटके में से निकल रहा था उसी में से होता है। उन्हें लगता है कि ये एक नॉर्मल सांप होगा और वो उस सांप को पास से देखते हैं, पर तभी वो सांप उनके हेलमेट का शीशा तोड़कर उनके मुंह में घुस जाता है और उन्हें मार देता है। जब सुबह डॉक्टर शो और उसकी टीम वहां पर पहुंचती है तो उन्हें वहां पर उनकी लाशें मिलती है और उन्होंने एक दिन पहले जो स्कैनर अंदर उस गुफा में छोड़े थे वो एक जगह जाकर रुक जाते हैं क्योंकि वहां पर दरवाजा होता है। अब डेविड अकेला उस तरफ जाता है और देखता है कि वहां पर एक दरवाजा है। वो उस दरवाजे को खोलता है तो वहां पर एक बहुत बड़ा अलग टाइप का एक चैम्बर होता है जहां पर कुछ स्लीपिंग चैम्बर्स भी होते हैं और वहां पर एक चेयर होती है। अब डेविड देखता है कि वहां पर कुछ बटन है और वो उन बटन को दबाता है तो फिर से एक पिक्चर चालू हो जाती है। वो उसमें देखता है कि कुछ एलियन आते हैं और वो उस चेयर में बैठते हैं और कुछ बटन दबाते हैं और इसके बाद पूरे ब्रह्मांड का नक्शा वहां पर विजिबल हो जाता है। वो देखता है कि ये एलियन इस ग्रह से पृथ्वी पर जा रहे थे और थोड़ी देर बाद लाइट बंद हो जाती है। डेविड वहां रखे स्लीपिंग चैम्बर के पास जाता है और वो देखता है कि चैम्बर में एक एलियन अभी भी जिंदा है और वो सोया हुआ है। वहीं दूसरी तरफ सब पिरामिड के अंदर होते हैं तो अचानक से चार्ली की तबीयत खराब होने लगती है, उसके डीएनए में बदलाव आने लगता है और ऐसा उस ड्रिंक के पीने की वजह से होता है जिसमें डेविड ने डीएनए मिलाया था। डॉक्टर शो चार्ली की आंखें चेक करती है तो उसमें कुछ अजीब सी हलचल दिखाई देती है। वो सबको जल्दी से स्पेसशिप में जाने के लिए बोलती है और वो वायरलेस से अपने स्पेसशिप के कैप्टन को कॉल करती है और उनको बोलती है कि दरवाजा खोल दो, हम लोग आ रहे हैं, क्योंकि चार्ली की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। अब जो उनकी हेड होती है वो बोलती है कि मैं किसी भी वायरस से इन्फेक्टेड आदमी को अपने स्पेसशिप में नहीं आने दूंगी
क्योंकि इनसे हम सब की जान को खतरा है। अब वो सब स्पेसशिप के बाहर पहुंच जाते हैं। तभी उनकी हेड वहां पर एक आग की मशीन लेकर आती है और कहती है कि सब हट जाओ, मैं इसे मार दूंगी। डॉक्टर शॉ और बाकी के साइंटिस्ट उसको मना करते हैं, लेकिन चार्ली खुद बोलता है कि मुझे मार दो, क्योंकि वो जानता है कि अब उसकी जान बचना मुश्किल है और वो खुद बाकी सबके लिए खतरा बन चुका है। और स्पेसशिप की कैप्टन उसे जला देती है। पर तभी डॉक्टर शॉ बेहोश हो जाती है। जब उसको होश आता है तो डेविड उसका कुछ चेकअप कर रहा होता है और चेकअप करने के बाद डेविड उसे बताता है कि आप प्रेग्नेंट हो, आप माँ बनने वाली हो। इस बात से डॉक्टर काफी शॉक हो जाती है, क्योंकि उन्हें कुछ मेडिकल प्रॉब्लम थी और वो इस वजह से कभी भी मां नहीं बन सकती थी। वो उसे बताता है कि आपके पेट में 3 महीने का बच्चा है और ये कोई आम बच्चा नहीं है, बहुत ही अलग बच्चा है। डॉक्टर शॉ उसे बोलती है कि मैं इसे देखना चाहती हूँ, इसे अपने पेट से निकालना चाहती हो। लेकिन डेविड बोलता है कि ये यहाँ पर संभव नहीं है, हम आपको एक स्लीपिंग चैम्बर में धरती पर भेज रहे हैं और धरती पर जाने के बाद आपका इलाज करेंगे। तभी डॉक्टर शॉ को पेन शुरू हो जाता है। डेविड उसे एक इंजेक्शन देता है और जिसकी वजह से वो दोबारा से बेहोश हो जाती है। अब इनके पेट में 3 महीने का गर्भ हो ही नहीं सकता, क्योंकि 3 महीने पहले तो ये स्लीपिंग चैम्बर में थे और चार्ली के साथ इन्होंने संभोग सिर्फ 1 दिन पहले ही किया था। दरअसल ये असाधारण गर्भ उनके पेट में इसलिए आता है क्योंकि डेविड ने चार्ली के ड्रिंक में जो डीएनए मिलाया था, ये उसी की वजह से होता है। अब जब डॉक्टर शॉ होश में आती है तो वो देखती है कि 2 लोग उन्हें स्लीपिंग चैम्बर में डालने के लिए मेडिकल ट्रीटमेंट दे रहे हैं। डॉक्टर शॉ उन्हें मार देती है और एक कमरे की ओर भागती है। उस कमरे में एक बहुत ही एडवांस मशीन होती है जो कि हर तरह के ऑपरेशन कर सकती थी। वो उस मशीन में लेट जाती है और उसे अपना ऑपरेशन करने की कमांड देती है और मशीन उसका ऑपरेशन करना स्टार्ट कर देता है। और डॉक्टर शॉ के पेट से एक जीभ निकलता है। वो तुरंत उस मशीन से बाहर आती है और अपनी जान बचाकर कमरे से बाहर निकल जाती है और कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर देती है। वहां से डॉक्टर एक दूसरे कमरे में जाती है और वहां देखती है कि उसकी पूरी टीम खड़ी होती है और वहां एक बूढ़ा आदमी भी होता है। दरअसल ये आदमी वो है जिसने इस पूरे प्रोजेक्ट पर पैसे लगाया है और इस शिप में जो लेडी होती है, जो हेड होती है, वो इनकी बेटी होती है। अब उन्होंने ऐसा क्यों किया और इस प्रोजेक्ट पर पैसा क्यों लगाया? दरअसल इस बूढ़े आदमी की उम्र 100 साल है और पृथ्वी पर डॉक्टर शॉ और डॉक्टर चार्ली ने इन्हें यकीन दिलाया था कि अगर इन्होंने उन्हें ढूंढ लिया जिन्होंने हमें बनाया है, तो वो हमें बचा भी सकते हैं, हमारी उम्र बढ़ा भी सकते हैं। और एक यही कारण होता है कि ये उनके साथ यहाँ पर आता है और इस पूरे प्रोजेक्ट पर पैसे लगाता है। अब डॉक्टर शॉ उन्हें बोलती है कि ये सब मर चुके हैं और अब ऐसा नहीं हो सकता। तभी डेविड बोलता है कि वो सब नहीं मरे, अभी भी एक जिंदा है और वो अभी भी एक स्लीपिंग चैम्बर में है और अब हम उसी से मिलने जा रहे हैं। अब सब वहां जाने की तैयारी करते हैं। तभी डॉक्टर शॉ के पास स्पेसशिप का पायलट आता है और वो बोलता है कि ये एलियन का घर नहीं है, ये वो जगह है जहां पर ये विनाश के हथियार बनाते थे। वो बोलता है कि इन सब घड़ों में एलियंस के जीन्स भरे हुए हैं, इन्होंने उन जीवों को यहाँ बनाया पर वो बाहर निकल आए और उन्हीं की मौत का कारण बन गए और अब हमें घर वापस जाना चाहिए। डॉक्टर शॉ बोलती है कि उनमें से एक अभी भी जिंदा है। इसके बाद डॉक्टर शॉ और उसकी पूरी टीम दोबारा से उस पिरामिड में चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ अब पिरामिड का स्कैन पूरा हो चुका है और जब ये उस स्कैन को ध्यान से देखते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो पिरामिड नहीं था बल्कि एक अंतरिक्ष यान था। दूसरी तरफ अब पूरी टीम उस कक्ष में पहुंच जाती है जहां पर वो एलियन सोया होता है। डेविड बोलता है कि ये लोग यहाँ से कहीं जाने की तैयारी कर रहे थे, पर तभी शायद कोई गड़बड़ी आ गई और वो वहां नहीं जा पाए। डॉक्टर शॉ बोलती है कि ये यहाँ से कहाँ जाने की तैयारी कर रहे थे। डेविड बोलता है कि पृथ्वी पर। वो बोलती है क्यों? डेविड बोलता है कि वो नई रचना से पहले पृथ्वी पर विनाश करना चाहते थे। अब ये लोग उस एलियन को जगाते हैं और डेविड को बोलते हैं कि वो उससे बातें करे, क्योंकि डेविड कई भाषाएं जानता है। डेविड उससे कुछ पूछता है पर वो जवाब नहीं देता और डेविड का सर उखाड़ देता है और वहाँ सबको मार देता है। पर डॉक्टर शॉ वहाँ से भाग जाती है। अब वो एलियन अपने स्पेसशिप को स्टार्ट करता है और टेक ऑफ करने की तैयारी करता है। इतने में डॉक्टर शॉ उस स्पेसशिप से बाहर पहुंच जाती है और अपने स्पेसशिप के पायलट को बोलती है कि ये जो स्पेसशिप यहाँ से टेक ऑफ कर रहा है, तुम्हें इसे रोकना होगा। पायलट बोलता है कि हम कुछ नहीं करने वाले, अब हम यहाँ से अपने घर वापस जा रहे हैं। डॉक्टर शॉ बोलती है कि अगर तुमने इस स्पेसशिप को नहीं रोका तो वापस जाने के लिए कोई घर नहीं बचेगा, क्योंकि ये शिप पृथ्वी पर जा रहा है उसका विनाश करने के लिए। अब जब वो अंतरिक्षयान हवा में उड़ता है तो वो पायलट भी अपना स्पेसशिप उड़ाता है और उस अंतरिक्षयान से टकरा देता है और वो दोनों शिप जमीन पर गिर जाते हैं। अब तक सब मर चुके हैं। डॉक्टर शॉ वापस अपने शिप में कुछ जरूरी सामान लेने के लिए आती है,
तभी उसे लगता है कि वहाँ पर कोई और भी है और वो उस जगह की तरफ जाती है जहाँ से आवाज़ आ रही होती है। जब वो उस कमरे के बाहर पहुँचती है जहाँ उसके पेट से वो कीड़ा निकला था, तो वो बाहर से देखती है कि वो कीड़ा अब एक बहुत बड़ा जानवर बन चुका है। तभी डेविड की आवाज़ आती है। वो बोलता है कि वो एलियन तुम्हें मारने आ रहा है, तुम्हें वहाँ से निकलना होगा। दरअसल डेविड एक रोबोट है, तो वो सर अलग होने के बाद भी बोल सकता है। अब वो एलियन उस तक पहुँच जाता है। तभी डॉक्टर शो एक बटन दबाती है और वो दरवाज़ा खुल जाता है जहाँ पर वो विशाल का जानवर होता है। वो उस एलियन को पकड़ लेता है और उसे मार देता है। डॉक्टर शो वहाँ से भाग जाती है। तभी डेविड की आवाज़ आती है। वो बोलता है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। वो बोलती है कि मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? डेविड बोलता है कि मेरी मदद के बिना हम यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते। यहाँ पर और भी बहुत सारे अंतरिक्ष यान हैं और मैं उन्हें चलाना जानता हूँ। अब डॉक्टर शो डेविड के पास पहुँचती है और उसे बोलती है कि मैं पृथ्वी पर वापस नहीं जाना चाहती, बल्कि वहाँ जाना चाहती हूँ जहाँ से ये एलियन आए हैं। क्या तुम मुझे वहाँ ले जा सकते हो? डेविड बोलता है कि ले जा सकता हो, पर तुम वहाँ जाकर हासिल क्या करना चाहती हो? डॉक्टर शो बोलती है कि उन्होंने हमें बनाया, फिर वो हमें मारना चाहते थे। मैं ये जानना चाहती हूँ कि वो हमें मारना क्यों चाहते थे। इसके बाद वो डेविड की बॉडी को और सर को दूसरे एलियन शिप में ले जाती है और वो उस ग्रह से उस एलियन शिप में उनकी ग्रह की तरफ निकल जाती है। और इसी के साथ ये फिल्म यहाँ पर ख़त्म हो जाती है।